हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएसजीडी एग्जाम 2024 21 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड हिंदी के। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे जीके एंड हिंदी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा में यह अनुच्छेद 80 के तहत आता है राज्यसभा, और इसकी बात करें तो इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, तो 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक स्थायी सदन है, ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कभी भी इसका विघटन नहीं होता है। और जिसमें जो 250 सदस्य रहते हैं उनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इनकी बात करें वर्तमान में राज्यसभा के कितने राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो टोटल 245 सदस्य हैं। लेकिन हर दूसरे वर्ष ये 23 सदस्य सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हो जाते हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत की जो राज्यसभा उसको भारत की संसद के उस सदन के रूप में जाना जाता है, तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम क्या है। तो BaOH रासायनिक सूत्र पूछा गया था। सॉरी गाइस, यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो BaOH का होल ट्वाइज होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है। तो ये टेनिस से संबंधित है, टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 7 फरवरी 2021 को अंकिता रैना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल्स इवेंट के लिए क्वालिफाई किया था और ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाली ये 5वीं भारतीय महिला बनी थी। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो कतर में आयोजित किया गया था, कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कतर की राजधानी दोहा में। और ये पहला फीफा विश्व कप वर्ष 1923 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो पहला फीफा विश्व कप था उसे उरुग्वे ने जीता था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और फीफा विश्व कप 2026 का 23वां संस्करण अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 से 2019 के मध्य भारत में गरीबी रेखा कितनी थी। गरीबी रेखा मतलब कितने प्रतिशत थी, तो इसकी बात करें तो 10.2% थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में बहु गरीबी आयामी सूचकांक नीति आयोग तय करता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माघ बिहू का दूसरा नाम क्या है। तो इसे भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, तो भोगाली बिहू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 3 प्रकार के बिहू होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो बोहाग बिहू होता है और जो वैशाख यानी मध्य अप्रैल के महीने मनाया जाता है। और एक माघ बिहू होता है जो माघ जनवरी के मध्य के महीने में मनाया जाता है। और एक कति बिहू होता है जो गति या कार्तिक अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और बोहाग बिहू जिसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, मौज मस्ती का त्यौहार है। कति बिहू जिसे कोंगाली बिहू भी कहा जाता है, अन्य के विपरीत एक भड़कीला त्यौहार नहीं है, उत्सव प्रकृति के गंभीर है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 किस मॉडल पर आधारित थी। तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी और औद्योगिकरण करना था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और इसका लक्ष्य क्या था, 4.5% था रखा गया था, जो इसके वास्तविक विकास दर अपेक्षाकृत से थोड़ा कम था, यानी 4.27% इसका मतलब लक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और राउरकेला स्टील प्लांट पश्चिम जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, और ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। ये सभी इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से किया गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना पर आधारित थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेक इन
इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? तो 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। और ये मैंने कल के जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके जो एनालिसिस करवाए, उसके बाद मैंने 25 क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित करवाए थे उसी वीडियो में, कल के फर्स्ट शिफ्ट वाले वीडियो में। वहाँ पर मैंने कल ये क्वेश्चन करवाए थे, यानी टॉप 25 क्वेश्चन करवाए थे योजनाओं से संबंधित। उनमें सभी योजनाओं से जो इंपॉर्टेंट योजना है उनसे संबंधित योजनाओं की स्थापना कब की गई थी वो सभी क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे और वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि कोई भी स्टूडेंट कल वो वीडियो देख के गया होगा तो उसका ये राइट आंसर बिल्कुल सही हो गया होगा। तो आपको वो वीडियो देख लेना ताकि जो मैं उसमें योजनाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो वो सभी आपके कवर हो जाए और योजनाओं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो आप एक बार वो वीडियो भी जरूर देख लेना एग्जाम में जाने से पहले, यदि आपका कल एग्जाम होने वाला है तो। इसकी बात करते हैं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक आत्मनिर्भर देश में परिवर्तित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान दिलाना है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित, हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1978 में की गई थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट बात करें हॉकी से संबंधित अन्य ट्रॉफी की बात करें तो कौन कौन सी है? बॉम्बे गोल्डन कप है, सुल्तान अजलान शाह कप है, आगा खान कप है, बीटन कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी है, रंगास्वामी ट्रॉफी है, सिंधिया ट्रॉफी है और मास्टर्स चैंपियनशिप ट्रॉफी है। ये भी आपको ध्यान रखना। नेहरू ट्रॉफी कल पूछी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भमा कल्पम शास्त्रीय नृत्य नाटिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो भमा कल्पम एक प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था। तो अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद 2 क्वेश्चन पूछे गए थे फीफा वर्ल्ड कप से एक शिफ्ट में, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और आपको जो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एनालिसिस कराए उनसे रिलेटेड टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में एक जो पैटर्न आता है ना उससे आसपास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट दिन भी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो एनालिसिस हम करवा रहे हैं उन सभी के आसपास के जो टॉपिक है वो सभी टॉपिक आपको पढ़ के जाने एग्जाम में, तो आप जीके में अच्छा स्कोर कर लोगे। और यदि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है तो मैंने आपको 68 क्लासें करवा रखी है, मतलब 10-10 मिनट की। यदि आप और उनकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उन क्लासों को देख के चले जाना। मैक्सिमम स्टैटिक जीके क्वेश्चन वहीं से आपके कवर हो जाएंगे। तो एक बार उन क्लासों को आप देख के चले जाना, यदि आपका 2-3 दिन बाद एग्जाम होने वाला है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था फीफा विश्व कप 2022। और इसकी बात करें तो गोल्डन बूट किसको मिला था इसमें? तो किलियन एम्बाप्पे को मिला था। गोल्डन ग्लोव की बात करें तो एमिलियानो मार्टिनेज को मिला था। और बात करें गोल्डन बॉल किसको मिली थी? लियोनेल मेसी को मिली थी। और युवा खिलाड़ी का खिताब किसे मिला था? एंजो फर्नांडीज को मिला था। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को मिला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट में मिड ऑफ और कवर के बीच का शॉट कौन सा होता है? तो कवर ड्राइव होता है। कवर ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पद्म विभूषण 2023 किसे मिला है? तो पद्म विभूषण 2023 6 लोगों को दिया गया था। और वो कौन कौन से लोग थे? तो इनकी बात करें तो श्री बालकृष्ण दोषी को ये मरणोपरांत दिया गया था और ये वास्तुकला के लिए दिया गया था। और सेकंड की बात करते तो श्री जाकिर हुसैन को मिला था, कला के लिए मिला था। तीसरे नंबर पर श्री एम कृष्णा को मिला था सार्वजनिक मामलों के लिए। श्री दिलीप महान लानबीस जिनको मरणोपरांत दिया गया था दवा के क्षेत्र में। और श्रीनिवास वर्धन यूएस को दिया गया था विश्व विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए। और छठे नंबर पर दिया गया था मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया था सार्वजनिक मामलों के लिए। तो इन 6 लोगों को दिया गया था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। और आज 2024 की बात करें, 2024 में टोटल 5 लोगों को दिया गया है। कौन कौन किस किस को दिया गया है? तो सुश्री वैजयंतीमाला बाली को दिया गया कला के क्षेत्र में और ये तमिलनाडु की रहने वाली है। और सेकंड नंबर पर श्री कोनिडेला चिरंजीव को दिया गया, ये कला से संबंधित और आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। थर्ड नंबर श्री एम वेंकैया नायडू को पूर्व उपराष्ट्रपति को दिया गया है सार्वजनिक मामलों के लिए, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और चौथे नंबर श्री बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत दिया गया है सामाजिक क्षेत्र में, बिहार से के रहने वाले हैं। और पांचवें नंबर पर श्री पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु की रहने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भमा कल्पम शास्त्रीय नृत्य नाटक किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी संबंधित, कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर करवा दिया। इसे नृत्य शैली की इसकी बात करें, इसकी उत्पत्ति भारत के
आंध्र प्रदेश राज्य में हुई है और इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री है, सौपन सुंदरी है, राधा रेड्डी है, यामिनी कृष्णमूर्ति है और यामिनी रेड्डी है, कौशल्या रेड्डी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। मौर्य साम्राज्य का समय अवधि कब से कब तक था? 321 ईस्वी से 185 ईसा पूर्व तक था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और वैशाली बात करें तो ये वज्रमा जनपद की राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी और कुशीनगर ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोलकाता को किसका शहर कहा जाता है? तो सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद के शहर के नाम से जाना जाता है कोलकाता को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोलकाता को महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो ये ऑप्शन दे रखा होगा तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। और भारतीय शहरों के उपनामों में बात करें तो किस शहर को किस नाम के नाम से जाना जाता है ये भी देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट शिफ्ट में कोई क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से। तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु कहा जाता है। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर एक कोयम्बटूर तमिलनाडु कहा जाता है। डिब्रूगढ़ भारत का चाय का शहर के नाम से जाना जाता है, ये असम में स्थित है। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी नगर ये गुलाबी शहर यह पिंक सिटी कहा जाता है। जमशेदपुर को स्टील सिटी कहा जाता है। कोच्चि केरल को अरब सागर की रानी कहा जाता है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश नवाबों का शहर यह दक्कन की रानी कहा जाता है। सॉरी दक्कन की रानी दक्कन नवाबों का शहर कहा जाता है किसे? लखनऊ को। दक्कन की रानी पुणे को कहा जाता है, पुणे महाराष्ट्र को। मसूरी की बात करें मसूरी पहाड़ों की रानी कहा जाता है। और मुजफ्फरपुर को लीची की भूमि कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो या इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी? तो मैं दोनों क्वेश्चनों का आपको राइट आंसर बता दें तो ये पूरा कन्फर्म क्वेश्चन नहीं हो पाया कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आपको ये क्वेश्चन याद हो तो मतलब सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि मतलब मंगल पांडे किस युद्ध से संबंधित थे? तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो ये 1857 क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको बात करें इनको फांसी कहाँ पे दी गई थी? तो इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में दी गई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित है? तो रासलीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि विष्णु को समर्पित नृत्य की बात करें तो मोहिनीअट्टम है। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, जो विष्णु की स्त्री नृत्य का वर्णन करता है। तो ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को प्रत्यावर्ती अधिकारों को छोड़कर निलंबित किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकारों को उस स्थिति में स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, तब इनको भी निलंबित किया जा सकता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी का वानर का तद्भव शब्द क्या है? तो बंदर होता है, बंदर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो चक्कर धारण करता है उसका एक शब्द क्या है? तो चक्रधर या चक्रधारी उसे कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विष्णु का पर्यायवाची क्या है? तो विष्णु को दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति या उपेंद्र इनके नाम से जाना जाता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उपहास का विलोम शब्द क्या है? तो अपहास होता है, अपहास इसका राइट आंसर हो जाए। तो इतने क्वेश्चन मिले थे मुझे आज के सेकंड शिफ्ट के। यदि आपको और कोई क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।